दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र बर्बाद हो चुका है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। नेपाल से खबर ये आ रही है कि नेपाल के अगले जो प्रधानमंत्री होंगे वो बौद्ध होंगे। अभी तक नेपाल में जो सत्ता थी वो ब्राह्मणों और क्षत्रिय के हाथों में थी, लेकिन अब नेपाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों आप सभी से एक विशेष अपील है कि ये वीडियो आप लोग अंत तक पूरा देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। शुरुआत मैं आज के इस अखबार से करना चाहता हूँ। इस अखबार की हेडलाइन देखिए। ये जो अखबार है ये हमारे देश का अखबार है। जैसे टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया है, वैसे भी अखबार हो चुके हैं। यहाँ देखिए अखबार में क्या लिखा है। ये दैनिक जागरण का दोस्तों अखबार है। दैनिक जागरण ने भी अपनी विश्वसनीयता खो दी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हेडलाइन लिखी है कि नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, जन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। यहाँ पर एक बहुत गलत लाइन लिख दी है अखबार ने। यहाँ लिखा है कि जन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र, जबकि दोस्तों पूरी दुनिया को ये मालूम पड़ चुका है कि वहाँ पर जातिवाद, ब्राह्मणवाद नेपाल में एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसीलिए जन जी ने वहाँ विद्रोह किया। बेरोज़गारी, महंगाई भी एक कारण था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा जा रहा है कि जन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। इसी को लेकर नेहा सिंह राठौर ने एक जवाब दिया है। नेहा सिंह राठौर ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नेपाल के आंदोलन को दैनिक जागरण हिंदू राष्ट्र की मांग वाला आंदोलन क्यों बता रहा है, ये अखबार झूठ क्यों फैला रहा है। तो यहाँ पर ये अखबार झूठ फैला रहा है, साफ तौर से जाहिर हो गया है। लोग कह रहे हैं कि ये अखबार सरकार से डरा हुआ है, तो समझ में आता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खबरों को क्यों छुपा रहा है, क्यों प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों सिर्फ अखबार ही नहीं, जो सरकार के चाटुकार लोग हैं, जो अंधभक्त जिसे कहते हैं, वो लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक महंत राजू दास है, वो क्या कह रहा है। नेपाल के हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। मतलब इसको पता ही नहीं कि नेपाल कौन सा राष्ट्र है। पूरी दुनिया को पता है कि नेपाल पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। वहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। इन लोगों की आबादी 11% है और क्षत्रियों को मिला दिया जाए तो 16%, 27% लोगों ने 90% व्यवस्थाओं पर, सिस्टम पर कब्जा कर रखा था। और ये एक सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आया है विद्रोह का। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मोदी जी को कुर्सी पर बिठा दो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों एक नेपाल की लड़की ने, जिसे कहा जा रहा है ये नेपाल की एक पत्रकार है, इन्होंने ऐसे अंधभक्तों को, ऐसे गोबर भक्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं। इंडिया भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार, आप क्यों हमारा नेपाल में राजा लेने के लिए फोर्स कर रहा है? हाँ वही, आपको भारत में, आपको हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता है, हमारा नेपाल में क्यों फोर्स कर रहा है? हमारा नेपाल का पब्लिक ने, जनताओं को नहीं चाहिए राजा। राजा तो पहले से मर चुका है, हमारा देश में मर चुका है राजा। अभी तो हम राजा नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्ष प्रांत सरकार, हम लोकतंत्र गणतंत्र देश है हमारा। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारा नेपाल हिंदुस्तान नहीं है। किरात सभ्यता का एक बौद्ध धर्म मनाने वाला हम धर्म प्राकृतिक पूजक है। हम बौद्ध धर्म मानते हैं। हम भूमि को पूजते हैं, हम पहाड़ को पूजते हैं, हम वो माउंटेन को पूजते हैं, हम अर्थ को पूजते हैं, हम रिवर को पूजते हैं। हम तो दोस्तों सच्चाई जो अखबार दिखा रहा है वो नहीं है। अखबार तो खबरें छुपा रहा है। जन जी ने कभी भी हिंदू राष्ट्र की डिमांड नहीं की है। जन जी तो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ ही है पहले से। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ब्रेकिंग चला रहे हैं कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बलिंदर शाह होंगे। कहा जा रहा है बलिंदर शाह ने जन जी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो बलिंदर शाह है वो बौद्ध नहीं है, जबकि दोस्तों इसका फैक्ट चेक हो चुका है। कहा जा रहा है जो बलिंदर शाह है, जो नए प्रधानमंत्री होंगे नेपाल के, वो बौद्ध समुदाय से आते हैं और इसीलिए लोग कह रहे हैं नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं, अब बौद्ध राष्ट्र बनेगा। बलिंदर शाह का धर्म क्या है, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको लेकर ग्रोक ने एक जवाब दिया है। ग्रोक ने कहा है कि बलिंदर शाह, इनका पूरा नाम बलिंदर शाह है, काठमांडू के मेयर हैं, जो एक नेपाली रैपर हैं, इंजीनियर हैं, राजनीतिक हैं। वे 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नरदेवी में एक न्यूयर बौद्ध परिवार में पैदा हुए थे, जो मैथिली और मधेसी मूल का है।
उनकी जीवनी के अनुसार वे बौद्ध त्योहारों जैसे गुनला उत्सव में भाग लेते हैं, जो उनकी बौद्ध पहचान को दर्शाता है। कुछ स्रोतों में उन्हें हिंदू बताया गया है, लेकिन विकिपीडिया और जीवनी साइट्स पर स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म का उल्लेख है। तो जो लोग कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं, फर्जी खबरें फैला रहे हैं, वो ये जान लें कि जो नेपाल के अगले पीएम हो सकते हैं बलिंदर शाह, जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, जेनजी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसने तख्ता पलट किया है केपी शर्मा ओली का। उन लोगों ने ये डिमांड की है कि नेपाल के जो मेयर बलिंदर शाह हैं वो अगले प्रधानमंत्री नेपाल के बने, और ये बौद्ध समुदाय से आते हैं। तो इसीलिए चर्चा छिड़ गई है, क्या फिर से नेपाल बौद्ध राष्ट्र बनेगा। दोस्तों, आपको पता ही है तथागत गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म, तब भारत नेपाल एक ही थे। फिर उसके बाद दोनों देशों का बंटवारा हो गया, लेकिन मूल रूप से जो तथागत गौतम बुद्ध हैं वो नेपाल के ही रहने वाले हैं। और बड़े ही साजिश के तहत कहा जा रहा है कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाया गया था, और अब ये जो हिंदू राष्ट्र है इसकी नींव जो है दरक चुकी है, और इसीलिए अब बलिंदर शाह की डिमांड इस समय तेज़ हो गई है। इस खबर को लेकर बहुत सारे लोग तरह तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। एक एक्स यूज़र ट्राइबल आर्मी ने लिखा, नेपाल जब बौद्ध धर्म का केंद्र था वहाँ सुख, शांति और समृद्धि थी। फिर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मनुवादियों का शासन आया, इसके सबूत आपके सामने हैं। तो लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जो नेपाल बनाया गया था, बलिंदर शाह को लेकर बीबीसी ने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है, इनकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है। कहा जा रहा है कि बलिंदर शाह किसी सियासी पार्टी से नहीं जुड़े थे, उनके पास कोई संगठन नहीं था, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। ऐसे में क्या वो काठमांडू को संभाल लेंगे? जब वो मेयर नहीं बने थे तब इस तरह की चर्चा उनके बारे में हो रही थी। बलिंदर शाह के बारे में इस तरीके के सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब नेपाल के नौजवान इन सवालों से अलग बालेन को दूसरी भूमिका में देखना चाहते हैं। नेपाल में जब जेन जी का आंदोलन शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग बलिंदर शाह से अपील कर रहे थे कि वो मेयर पद से इस्तीफा देकर नेतृत्व करें। बलिंदर शाह नेपाल में जेन जी के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वो सड़क पर नहीं उतरे थे। तो जो दैनिक जागरण अखबार दिखा रहा है ना दोस्तों कि जेन जी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, वो सरासर गलत हो गया। बीबीसी की रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा है कि जेन जी बलिंदर शाह को चाह रहा था। बलिंदर शाह कौन है? बौद्ध समुदाय से आते हैं। फैक्ट चेक भी इसका हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे देश के अखबार हैं, जो दिन रात झूठ बोलते हैं, टीवी चैनल्स हैं जो सच्ची खबरें छुपा लेते हैं, वो नेपाल के बारे में भी झूठी खबरें, अफवाह फैला रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग गोदी मीडिया, जो चाटुकार मीडिया है, दलाल मीडिया है, सांप्रदायिक मीडिया है, उससे आप लोग सावधान रहिए। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बलिंदर शाह ही होंगे। नेपाल में अभी जो हालात हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। नेपाल में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो फूंकी जा रही है। एक 5 स्टार होटल को वहाँ पर तहस नहस कर दिया गया है, और जो तमाम बड़े बड़े नेता थे उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, संसद में आग लगा दी गई, क्योंकि इन सब का उनकी नज़र में कोई भी मोल नहीं था। सरकार आम लोगों की बातें नहीं सुनती थी, और यही गुस्सा जो है वो क्रांति में बदला, विद्रोह में बदला, और अब नेपाल के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या वाकई बलिंदर शाह अगले पीएम नेपाल के हो सकते हैं? क्या वाकई नेपाल अब फिर से बौद्ध राष्ट्र बन सकता है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।